और किसी के कोई भी सवाल हो तो सब फ्री हो, बट एक सवाल से ज्यादा एक बंदा या बंदी नहीं पूछेगी, है ना। ये माइक लेंगे आप और उसमें सवाल पूछेंगे। हाँ, मेरे को जवाब पता होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, उधर लो भाई माइक। एक तरफ बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं समझना, बस एक प्रोसेस और कुछ करने वाले साधना ये वो। तो एक तरफ हम बोल रहे कि चेतना का स्तर बढ़ाना, ऐसा बोलते तो ओशो के जैसा चेतना का स्तर लेके आता ये, या उस टाइप का शब्दों के स्तर का चेतना। तो ये करने से या ध्यान, साधना, या बिल्कुल कुछ नहीं करने से जस्ट बेबी वगैरह रहना, तो चेतना का स्तर बढ़ाना। सब कुछ करते हुए कुछ भी ना करना। क्या? सब कुछ करते हुए कुछ भी न करना। तो मैं आत्मा भगवान सब कुछ कर रहा हूं, ये सारी प्रकृति में, देह में, हर शरीर में, सर्वत्र मैं ही तो कर रहा हूं। सब कुछ करते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये उलटबासी जैसा लगता है, बट है नहीं। मैं कि यही तो खासियत है, वो एक ही समय में सब कुछ करता है और उसी समय में कुछ नहीं करता है, दोनों एक साथ। सब देखता है और कुछ नहीं देखता। देखने वाला मैं ही हूं, साक्षी, और मैं कुछ भी नहीं देखता। सब करते हुए कुछ न करना एक ही समय में, दोनों एक साथ, यही मेरी खासियत है। मैं सब जगह हूं और किसी जगह नहीं हूं, दोनों एक साथ एक ही समय में। दोनों एक साथ, देह भी और आत्मा भी, दोनों एक साथ और एक ही समय में। ज्ञात भी अज्ञात भी, मैं भी तू भी, दोनों एक साथ और एक ही समय में। समझना भी और नहीं समझना भी। तो मैं की पावर होती है, खासियत होती है, वो एक साथ होता है, एक ही समय में। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, एक ही पहलू को देखते हैं जीवन के, कि ये हो जाए या ये हो जाए, और मैं दोनों एक साथ होता है, वो भी एक ही समय में। क्योंकि अखंड है ना, खंडित होता ही नहीं है। एक ही समय में मैं दो एक साथ कैसे होता है? देखो, उधर शिष्य इधर गुरु, दोनों एक साथ एक ही समय में। मैं ही तो है उधर भी और इधर भी, उधर शिष्य का रोल, इधर गुरु का रोल, दोनों एक साथ एक ही समय में है ना, प्रत्यक्ष। जीव भी भगवान भी, आप जीव भी हो और भगवान का भी सेंस है आप में, दोनों एक साथ हो। तो मैं हमेशा एक साथ होता है, एक ही समय में।
हाँ, आप सोचोगे मैं उसको पकड़ लूं मैं को या कैच कर लूं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अपने आप को ही कैसे कैच करोगे? क्योंकि मैं छूटना भी हूं और पकड़ भी हूं, दोनों एक साथ। आप कैसे कैच करोगे? मैं कंफ्यूजन जैसा लगता हूं, लेकिन मैं ही समाधान हूं। मैं ही समाधान। सब जगह एक साथ हूं और नहीं भी, क्योंकि सब जगह जब नहीं होती तब भी मैं होता हूं। जैसे गहरी नींद में सब जगह नहीं होती, दुनिया ही नहीं होती, फिर भी मैं होता हूं ना। और जब सब जगह होती है तब भी मैं होता हूं, तो दोनों एक साथ। लेकिन यहां पे एक ड्रॉबैक है। एक तो मैंने गहरी नींद का एग्जांपल दिया और एक जागरण का, सब सब जो है जागे हुए में। मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों एक ही समय में, ये तो अलग अलग समय हो गया ना। दोनों एक ही समय में है, ऐसा मैं हूं कि सब में हूं और किसी में भी नहीं हूं, दोनों एक ही समय में। जैसे देह में मैं हूं और नहीं भी हूं, क्योंकि देह मिट जाए अभी तब भी मैं हूं। एक ही समय में, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये समझ ही नहीं आता। एक ही समय में कैसे हो जाएगा? एक ही समय में, इसलिए दोनों एक साथ और एक ही समय में, अलग अलग समय में नहीं। ऐसा क्यों है मालूम? क्योंकि मैं समयातीत हूं, समय मेरे बस में है। तो मैं समय के दायरे में कभी नहीं आऊंगा, समय मेरे दायरे में है। तो ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं दोनों एक साथ एक ही समय में हो सकता हूं, क्योंकि समय मेरे दायरे में है। मैं समय के दायरे में नहीं हूं। और कुछ कुछ नहीं भी समझा करो। हाँ, अभी क्वेश्चन आंसर का समय है, जिसको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। मेरे को पता होगा तो मैं बता दूंगा भैया। हाँ, एक बंदा एक ही क्वेश्चन पूछेगा बस। आप कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो? कल ही वादा किए हो। हाँ जी। हम्म, हाँ जी। चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अरे वाह, हाँ बोलिए। अभी मैं जो हूँ ना, हम्म मैंने बहुत सुना, बहुत जाना भी, बहुत माना, जितना हो सकता है उतना जान। हम्म तो मेरा एक विचार आया, वो आपसे बोल रहा हूँ। हम्म प्रश्न नहीं है, कृपा करके। तो जो मैं हूँ ना, हम्म उसका गुरुजी
कुछ तो अपना स्वरूप है, हम्म ये जिससे हम्म तो सारे रूप, है ना, सारे रूप मैं के ही रूप हैं, सारे नाम मैं के ही नाम है, और अरूप भी मैं का रूप है, अरूप भी, अनाम भी मैं का एक नाम है। क्योंकि मैं की एक खासियत है, वो किसी भी जगह को छोड़ेगा नहीं, किसी भी जगह को छोड़ेगा नहीं, चाहे नाम हो, रूप हो या अरूप हो, अदृश्य हो, वो अखंड है। और रूप और अरूप एक साथ, एक ही समय में हूं मैं। सारे नाम और मेरा कोई नाम नहीं है, ये दोनों एक साथ एक ही समय में हूं मैं। मेरे से मेरी मत पूछो यार। हाँ जी। क्या हम ऐसा मान सकते, हाँ। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं स्वयं सिद्ध है हम्म। और मैं के सिवा कुछ भी नहीं है, जो भी बाकी बचा है सब माया है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन माया भी मैं हूं। सिंपलीफाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए simplify। हाँ हाँ, मैं के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो आपने माया को लाया ना, तो कुछ हो गया ना मैं के अतिरिक्त, तो एक अदरनेस आ गई ना। तो माया भी मैं हूं और भगवान भी, दोनों एक साथ एक ही समय में। यानी देखो, आप वहीं के वहीं आत्मा हो और वहीं के वहीं शरीर हो, जहां आप बैठे हो अभी, वहीं के वहीं आप आत्मा हो और वहीं के वहीं शरीर हो। तो वहीं के वहीं भगवान भी हो गए और माया भी हो गए। देखो ना, स्ट्रेट है बात। वहीं के वहीं आप शरीर हो अभी, देखो जहां बैठे हो, और वहीं के वहीं आत्मा हो और दोनों एक साथ हो। तो भगवान और माया एक साथ हो ना, और एक ही समय में हो। आप अधूरे नहीं हो, आप अपने को अधूरा करने का प्रयास करते हो नहीं। आप कंप्लीट हो भगवान और माया के साथ, पुरुष जो आपका होना है और ये प्रकृति के साथ। ठीक है। हाँ, प्रणाम जी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा था, मन में विचार आया था। मॉर्निंग में भी आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन कराया था कि अपने होने में रहना। तो जैसे अपने होने में रह रहा था तो बहुत अच्छा एहसास हो रहा था, अनुभव में भी था। जैसे आपने कहा कि आप आकाश में चले गए, हम्म तो मैं आकाश हो गया, तो फिर उस टाइम पे अपने होने में नहीं था। तो उस टाइम ये विचार आया था कि यार दोनों चीज एक साथ हो सकती है, कि मैं अपने में होने में रहते हुए आकाश को जान सकता हूँ क्या, या फिर आकाश में रहते हुए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मॉर्निंग में जो मैंने बताया उसको फिर से समझो आप। ठीक है, वो बहुत ही मार्मिक पॉइंट है। अगर ये क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा। उसको 1000 बार सुनना। मैं तो एक बार बोल रहा हूं, बट उसको 1000 बार सुनना। जब तक किसी किसी भी पॉइंट से दिल लगी नहीं होगी, तब तक वो अपने रहस्य नहीं खोलता। एक पागलपन चाहिए, दीवानगी चाहिए। ठीक है। तो देखो, जब मैं देह को देखता हूं, देह को देखो, तब मैं नहीं दिखता। अच्छा, जब मैं को देखता हूं,
मैं में जाओ, मैं को देखो, अपने होने के एहसास को। जब मैं को देखता हूं तब देह नहीं दिखती। अब फिर देह को देखो। जब मैं देह को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। तो देह को देखने पर मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही देह हो गया। अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही देह हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? अब आकाश को देखो। तो अब मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं आकाश को देखने में? क्योंकि मैं ही आकाश हो गया ना। तो अब मैं दिखूं कैसे? कितना सिंपल है। मैं को देखो तो फिर आकाश नहीं दिखता, आकाश को देखो तो मैं नहीं दिखता। अब मैं ही आकाश हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? तो मैं जो देखता हूं वही होकर उसको देखता हूं। मेरा केवल ये बॉडी वाला रूप नहीं है, ये सारे नाम रूप मेरे हैं। तो मैं जो देखता हूं वही होकर उसको देखता हूं। अब आप बोलते हो दुनिया में जाते हैं तो मैं खो जाता है, आत्मा खो जाती है। तो जब आप दुनिया को देखते हो तो आप ही दुनिया हो गए ना। कोई और थोड़ी ना दुनिया हुआ है, आप ही दुनिया हो गए। तो जब मैं दुनिया को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? अरे मैं ही दुनिया हो गया। बोलो ऐसे, मैं ही दुनिया हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही दुनिया हो गया ना, संसार हो गया, तो अब मैं दिखूं कैसे? और इतने सहज में आप ये हो जाते हो कि पता बाद में चलता है कि मैं ये हो गया। क्योंकि पता पहले चल जाए तो खंडित हो जाएगी बात। आपका होना अखंड है, इसलिए पता बाद में चलता है कि मैं ये संसार हो गया, मैं ये देह हो गया, मैं ये मन हो गया। लेकिन हुआ मैं ही, कोई और नहीं हुआ। कि कोई ऐसा भूत प्रेत आके दुनिया नहीं हो गया, या भूत प्रेत आके कोई शरीर नहीं हो गया आपका। आप ही शरीर हुए, आप ही दुनिया हुए। तो अपने आप से आपको क्या दिक्कत है? तो फिर मुक्त किससे होना है आपको? किसी से मुक्त नहीं होना है, यही एक मुक्ति है भैया। आपको किसी से मुक्त नहीं होना है, यही परम मुक्ति है। क्योंकि सब कुछ आप ही हो ना, तो किससे मुक्त होगे? हाँ, पल्ले नहीं पड़ा तो फिर से बताता हूं। आप कहते प्रभु मैं में जाओ, मैं में जाने का तरीका कुछ है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, देखो, और मैं कैसे जा सकता है? मैं में जाना नहीं है, आप मैं ही हो। उसमें जाना नहीं है, उसको देखना नहीं है, उसको समझना नहीं है, उसमें होना भी नहीं है। आप खुद मैं हो। जाओगे तो कहीं और ही जाओगे। नहीं जाओगे तो मैं में रहोगे। हाँ, जाना है ही नहीं, तो आप मैं में ही हो ना।
मैं मेरे को ही देख रहा हूँ आकाश के रूप में या देह के रूप हम्म। हाँ, अपना ही स्वरूप है, अपना ही ये सारा स्वरूप है। चाहे उसको देह बोल लो, आकाश बोल लो, धरती बोल लो, है ना, ये आप ही का रूप है। ये अनंत नाम रूपों में मैं ही प्रस्फुटित हो रहा है, अनंत नाम रूपों में। बट एक दिक्कत है कि दिक्कत क्या है, आप जो श्योर नहीं हो पाते, ये क्यों नहीं होता कि आप श्योर नहीं हो पाते? जैसे मैं कुछ भी बता रहा हूं, वो तुरंत प्रकट होना चाहिए ना। नहीं हो रहा है तो कुछ तो मिसिंग है। जिसको भी नहीं हो रहा है, जिसको हो रहा है वो ठीक है। जैसे मैं बोला, देखो कि खुद को देखते हो तो आकाश नहीं दिखता, और देखो आकाश को देखो तो मैं नहीं दिखता। तो आकाश को देखने पर मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही आकाश हो गया। गया तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही आकाश हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही दुनिया हो गया, मैं ही धरती हो गया, तो अब मैं दिखूं कैसे? ये कितना सिंपल है, आप लोग को क्या डिफिकल्टी इसमें? बताओ मेरे को, इसको खोदेंगे फिर और जमता नहीं जमता? जमता ना। जिसको नहीं जमता वो बताओ। ऐसा कैसे नहीं जमेगा? तो एकदम कॉमन सेंस है, आपके लिए बच्चों का खेल है ये। पहले से एक धारणा हटा दो कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप धारणा कर लोगे यार ये तो बहुत बड़ी बात है, ये आकाश में हो गया, तो वो पहले ही आप खुद को डाउन कर लिया अपना मीटर। आप ऐसा भाव रखो कि ये सहज है, मेरा स्वभाव है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इजी कैश होगा ये। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ही हो ना, तो क्यों नहीं होगा? कोई और थोड़ी ना है। फिर से तो मैं अपने को देखता हूं स्वयं को, तो आकाश नहीं दिखता। आंख खुली रखना और आकाश को देखो, आकाश को देखो तो मैं नहीं दिखता। जैसे ही आप आकाश को देखे तो आप आकाश होके ही आकाश को देखे। जैसे ही आप आकाश को देखे, आकाश होके ही आकाश को देखे। तो मैं देह होकर देह को देखता हूं, सर्व होकर सर्व को देखता हूं, कुछ नहीं होकर कुछ नहीं को देखता हूं। मेरे से कोई जगह खाली नहीं है, कोई स्थान मेरे से खाली नहीं। और इसका प्रमाण क्या है? भैया आप तो बोल रहे हो ठीक है, चलो आपको हो गया होगा, ठीक है, हमको प्रमाण दो। हम प्रमाण देते हैं। हमारा डंडा कहाँ है? डंडा लाया जाए भाई। हाँ तो देखो प्रमाण प्रैक्टिकल, ये आकाश धरती जो भी दिख रहा है, ये शरीर मन बुद्धि जो भी दिख रहा है, सब से अपने आप को निकाल दो तो कुछ बचेगा क्या?
कुछ है ही नहीं तो बचेगा कैसे आपके अलावा? आप अपने आप को ही तो आकाश, धरती और ये शरीर बोल रहे हो, तभी तो नहीं बचेगा। अगर मैं को निकाल दो इन सब से तब भी ये बच जाएं, तब तो ये हैं, नहीं तो मैं ही हूं। अब आया यस। अरे भाई देखो, अच्छे से देखो भैया, ये डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है तब तो डंडा है, ठीक है? डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है तब तो डंडा है, और नहीं बचता तो लकड़ी ही है जिसका नाम डंडा है, बस। ठीक? तो ये जो भी दिख रहा है और ये शरीर, मन, बुद्धि, जो भी भाव, विचार, इन सब से खुद को निकाल देने पर अगर ये सब बचते हैं तब तो सब है, तब तो सब, और नहीं बचते हैं तो मैं ही हूं जिसका नाम सब है। बस जाओ अपने घर। एकदम सिंपल बात है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है ये, कभी इसको मत सोचना बहुत बड़ी बड़ी बातें। हाँ, सीधी बात है। हाँ, लेकिन बहुकाल करई सत्संगा, जैसे सुबह भी सत्संग किए, कई लोग को क्लियर हुआ, अभी कुछ और लोगों को क्लियर हुआ। ये सत्संग की महिमा है, सत्संग से ये अपने आप क्लियर हो जाता है, बस राइट गाइडेंस हुआ और एकदम क्लियर, एकदम। तो लकड़ी को आप डंडा कहते हो, चेयर कहते हो, विंडो कहते हो, है ना, दरवाजा कहते हो, बस वैसे ही अपने आप को ये शरीर, धरती, आकाश कहते हो। इतनी सी तो बात है। हाँ, और कुछ नहीं है। हाँ, उधर दो भाई माइक शिवाजी को। बस बहुकाल करई सत्संगा, एक ही नियम है। कैसे नहीं आएगा, क्लियर कैसे नहीं होगा, है ना? प्रभु जी, हाँ। जब मैं को कोई दूसरा नाम से हम पुकारते हैं, वही माया है क्या? हाँ, नहीं नहीं, सुनो, माया जो है ना, मैं को आपने कुछ भी माना, मैं को जैसे देह माना और जीव माना, मन बुद्धि जो भी माना, वही माया है। मानना ही माया है और जानना ही आत्मा है, और न मानना न जानना वही मैं हूं। ओके? सत्यम जी को दो भाई। हाँ, पूछिए। जब मैं आकाश हो जाता हूँ, मैं आकाश होके आकाश जैसे दिखता हूँ, तो आकाश है या मैं है? मैं हूं जिसका एक पर्यायवाची नाम आकाश है, हूं मैं ही, दूसरा तो किसी की सत्ता ही नहीं है ना। वो मिटने वाला है, तो हाँ मैं आकाश, हाँ, मैं ही रहेगा, आकाश नहीं रहेगा।
नहीं, अब माया मत बोलो ना, नहीं तो भेद हो जाएगा ना। मैं और माया में भेद कभी नहीं करना। मैं भगवानों का भगवान है, और भगवान से कभी भी माया को अलग मत करना, रगड़ दिए जाओगे, बता रहा हूं। हाँ, मैं सबको बोल रहा हूं, कभी भी मैं से, भगवान से माया को अलग करने की कोशिश भी मत करना, कहीं नहीं बचोगे, बता रहा हूं। न कोई गुरु बचा पाएगा, न कोई भगवान बचा पाएगा। कभी भी ये खतरनाक काम नहीं करना। बल्कि जहां पे भी माया दिखे उसको बोलना राम, या मैं बोलना, दोनों एक ही बात है। जो आपको अच्छा लगे, किसी को राम अच्छा लगता है, किसी को कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को मैं अच्छा लगता है। जहां पे भी माया दिखे बोलो राम राम, अरे राम। शरीर दिखे राम, मन दिखे राम, दुनिया दिखे राम, सीताराम। बढ़िया डांस किए ना अभी। हाँ, तो वो दोनों साथ है ना, इसलिए हम सीताराम बोलते हैं, है ना। राधे श्याम दोनों साथ भी है, एक भी है। और अलग करोगे तो अलग भी दिखते हैं और खतरनाक हो जाते हैं। फिर पति पत्नी को अलग करोगे तो बचोगे? वो अनुभव तो है सबको। तो कभी भी अलग मत करना भगवान और माया को। और आप सब अलग करते हो। अलग कैसे करते हो बताओ? नहीं जी, ये चीज अच्छी नहीं है, इससे मुक्त होना है। ये अच्छा नहीं है, इससे मुक्त होना है। अरे किसी से मुक्त नहीं होना, सब भगवत स्वरूप है, सब राम है, यही मुक्ति है। ठीक है, ओके। प्रणाम जी। जैसे दुख, परेशानी, अशांति भी मैं ही हूँ। हाँ, तो मतलब इसमें मैं कहने के बाद भी फीलिंग कई बार नहीं बदलती। ओके। क्या उसमें मिसिंग है जो फीलिंग चेंज नहीं हो? हाँ, तो आप अच्छे से मैं नहीं कहते, उससे बचना चाहते हो। हम दुखों से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मैं रहे ही ना, है ना। हालांकि वो भी मैं ही है, दुख की आत्मा और सुख की आत्मा भी मैं ही हूं। हम अच्छे से उसको, ये बंद हो गया क्या? हेलो, हाँ। तो हम अच्छे से उसको स्वीकार करना भी बहुत दूर की बात है, उसको सीधा मैं ही बोल दो ना। भाई जब दुख भी मैं हूं तो मैं क्यों उससे मुक्त होना चाहूंगा? और आप मुक्त होना चाह रहे हो तो आप मैं कह कहां रहे हो, है ना। तो मुक्त होना ही नहीं है किसी से भी, न दुख से, न मृत्यु से, न किसी से, क्योंकि वो भी मैं ही हूं ना। और मैं अरे मैं सबसे ऑलरेडी मुक्त हूं, ऑलरेडी। मैं को कौन बांध सकता है? करोड़ों दुख आ जा नहीं बांध सकते। अब गूंज रहा है ये थोड़ा सा, पहले ठीक था। अच्छा अच्छा, ओके। तो मुक्ति से मुक्त हो जाओ भैया। मुक्ति से मुक्त, और माया को भगवान जानो कि जो भी है वो मैं ही हूं, मैं आत्मा भगवान। ठीक है, या राम बोल लो, लेकिन खुद को भी राम बोलना। फिर आप सहित सारा चराचर राम है, आप सहित सारा चराचर कृष्ण है। खुद को नहीं छोड़ देना। ओके। पापा याद आ गई, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोरी जुग पानी, यस। हाँ, सब सीताराम है, मालूम।
यानी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। यानी ये जो दो अलग अलग मानता हूं ना, मैं उन दोनों को जोड़ के प्रणाम करता हूं। जोरी जुग पानी। हाँ, वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, सीताराम। जैसे डंडा और लकड़ी। डंडा क्या है? सीता। लकड़ी है राम। दोनों एक ही साथ रहेंगे। अब आप अलग अलग करने की कोशिश करते हो, मारोगे। हाँ, एक ही साथ रहेंगे हर जगह। हाँ, जैसे ये दृश्य है, ये हो गया सीता, दृष्टा राम। अब दोनों एक साथ है ना। अब आप क्या करते हो? दृश्य दृष्टा से अलग हो जाए, हमको नहीं चाहिए, अब मरोगे। आप भगवान और उनकी वाइफ को अलग कर रहे हो। रावण अलग करने की कोशिश किया ना। रावण यानी क्या? आपका अहंकार। अहंकार हमेशा अलग करने की कोशिश करता है। वो अपना बोलता है मैं हूं, अपना स्पेशल वाला मैं हूं। हाँ, वो अपना पावर दिखाता है रावण। उसकी सत्ता है ही नहीं। और ये रामलीला चलती रहती है। आप कुछ बोल रहे थे? गुरु को कैसे सुना जाए, कैसे सुने? गुरु को कैसे सुना जाए? गुरु के प्रति नारायण दृष्टि होनी चाहिए, तभी गुरु को सुन पाओगे। नहीं तो गुरु से भी भटक जाओगे। गुरु नहीं भटकाएगा, आप भटक जाओगे। तो हमेशा गुरु के प्रति नारायण दृष्टि होनी चाहिए। गुरु में स्वप्न में भी गुरु का भाव नहीं होना चाहिए, और शिष्य में गुरु के प्रति हमेशा नारायण दृष्टि होनी चाहिए। जब ये दो कॉम्बी एक साथ मिलते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। ओके, तो शाम का सेशन नहीं करेंगे भैया, अभी बहुत हो रहा है। हाँ सत्यम जी बताइए। अभी हूँ। आज सुबह का तो एब्सोल्यूट अल्टीमेट था। आपका एक फेमस लाइन है, इस अनहो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। अब जहां तक मैं समझ सका हूं, जब तक मैं मेरे में मस्त हूं तब तक कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं मन शरीर होता हूं तो मेरे को ये भ्रम शुरू होता है कि कुछ हो रहा है। क्या मैं सही हूं? हाँ, वो भ्रम है कि कुछ हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। ओके। हाँ, ओके। क्योंकि शरीर और मन और ये जो भी हो रहा है लगता है, ये नित्य नहीं है ना, अनित्य है। होता हुआ भासता है, होता नहीं। लेकिन फिर क्या होता है ना कि हम, जैसे शरीर है, मन है, इसलिए मैं बार बार एक लाइन आप लोगों को बोलता हूं कि बार बार दोहराया करो, जिया करो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी भी माया नहीं घेरेगी आपको। मैं यानी क्या है? भगवान, आत्मा भगवान। मैं आत्मा भगवान से आप क्या कह रहे हो? कि उससे भिन्न कुछ भी नहीं। यानी माया को आपने एक कर दिया भगवान से। आप भिन्न मानते हो पहले से, आप अलग कर करके जी रहे हो, इसलिए हालत है, और इसलिए हालत खराब है। तो बस उसको पलटी कर दो ना कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जो भी दिख रहा है मैं ही हूं, जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं,
जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है मैं हूं। तो आपने क्या किया, माया को मिला दिया भगवान से। ओ बल्ले बल्ले हो जाओगे। हाँ, पागल हो जाओगे ऐसा जी के तो देखो, झूठ में जी के देख लो, ये सच हो जाएगा। हालांकि ये सच ही है। पागलपन को संभाला नहीं जाता, पागल हुआ जाता है। और पागल ऐसा सवाल नहीं पूछते। प्रेम प्रणाम जी। वो तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, मगर कुछ निवेदन कर रहा हूँ। जी जी हाँ। आपकी प्रतीति परमानेंट है और आपका जो वर्ड जा रहा है वो निश्चितता से आ रहा है, कंफर्मिटी में एग्जिस्टेंस से आ रहा है। और हमारा क्या है कि बार बार हम गुरु के सामने बैठते हैं ना। मैंने बताया था पहले कि 1980 में जब पुणे गया था तो वहां सतोरी जैसा हो जाता, आपके सामने भी ऐसा हो जाता है। इससे रियल आत्मा में तो वो भान हो जाता ही है, सब प्रतीति हो जाता है। फिर वो बार बार ये भूला जाता है, बार बार हम चूक जाते हैं। और क्या होता है कि वो माया को अलग नहीं जानना है, पर सब पकड़ लेती है सब। और दूसरी दूसरी बात है कि हमारी स्थिति क्या हो गई है। आपको निवेदन करें कि मीन प्यासी जैसी है, पानी में मीन है मगर प्यासी है। आप हमारी तरफ इतनी सालों से हमने सब सुना है, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रतीत भी हो रहा है। आपके सामने बैठते तो बिल्कुल प्रतीत हो जाता है, कोई शब्द नहीं हमारे पास है, बिल्कुल हो जाता है। आप जो शब्द बोलते हैं शब्द बिल्कुल आत्मा में लग जाता है। फिर वो बार बार चला क्यों जाता है, बार बार चला जाता है। और हमारा दुख जो संसार का दुख है ना, उसको तो ओवरकम कर सकते हैं हम, पर ये अध्यात्म का जो दुख है ना, ये जो वियोग है ना, वो मीन प्यासी जैसा है। हम पानी में रह के भाई प्यासे है, वो हमारा बहुत बड़ा दुख है। आपको मैं निवेदन करता हूँ, आप हमारे साथ रहिए और ये दुख में से हमें निकालिए, ऐसी विनंती है मेरी। निश्चित होगा ऐसे। देखो क्या होता है, उसको ऐसे समझो। जैसे इसको समझना अच्छे से, लकड़ी डंडे में आती है तो लकड़ी को लगता है मैं माया में आ गई हूं। लकड़ी को क्या लगता है, मैं माया में। लेकिन लकड़ी क्या माया में आ गई होती है क्या? बस ऐसी आपके साथ है। आपको जब भी लगता है मैं माया में आ गया हूं, तब भी आप भगवान में ही रहते हो, मैं में ही रहते हो। मैं न बनता है न बिगड़ता है, लगता है कि आ गया हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका जब निश्चय होगा या अभी हो गया हो तो बात समाप्त हो जाती है। इसलिए माया को भगवान जान, यानी जब भी डंडा दिखे उसको क्या जानोगे, लकड़ी जान। टेबल दिखे, विंडो दिखे, दरवाजा दिखे, क्या जान, सीधा क्या बोलोगे, लकड़ी। तो कभी भी माया घेरती है या चिंताएं घेरती है तो सीधा बोलो मैं ही हूं, या बोलो भगवान ही है, राम राम राम, जो आपको प्रिय लगे दोनों में से। दोनों बातें भी एक ही हैं, ये दोनों भी मैं ही हूं। तो वो पलटी हो जाता है। अब पलटी हो जाता है, बोलना पड़ता है। पलटी तो पहले से है ना, ये लकड़ी ही तो है ना। और श्रद्धा रखो, और हमेशा ना एक भाव रखो कि ऐसा होगा ही, ऐसा होगा ही, तो हो जाएगा। इसको कभी भी ऐसा भाव नहीं रखना कि ये बहुत कठिन है, जन्मों में होता है, तो जन्मों में ही होगा फिर।
जैसा भाव रखोगे चेतना वैसी हो जाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु ऐसी हो जाते हैं, यानी मैं वैसी हो जाता है। क्योंकि आप साइन कर रहे हो ना, जन्मों में होगा या नहीं होगा, मेरे को तो नहीं होगा, किसी और को होगा। कभी ऐसा भाव नहीं रखना, होगा ही, मेरा अधिकार है और मैं ही हूं। अधिकार भी क्या, मैं ही हूं, तो कैसे प्रत्यक्ष नहीं होगा। हाँ, जो भी मेरे को कंफ्यूजन है या जो भी मैं मिसगाइड हूं, उसके लिए मैं सत्संग करूं बस। तो सत्संग करते 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 आपको अपना बोध हो जाता है, बहुत आसानी से होता है, होता ही है, मैं बता रहा हूं। नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मैं मतलब नहीं समझ रहे हो आप, मैं बोल रहा हूं, ये नहीं सोचना अमित बोल रहा है। हाँ, और ये निकला है तो ऐसा होना ही है। बस एक प्रेम से सत्संग में लगे रहो, सत्संग नहीं छोड़ना कभी भी। साधना छोड़ दो चलेगा, सत्संग नहीं छोड़ना। और ये डायरेक्ट जो सत्संग है, बस सुनते रहो सुनते रहो, एक आध पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको एकदम क्लियर कर देगा। और फिर संसार खोजोगे तो नहीं मिलेगा। अभी परमात्मा नहीं मिलता, बाद में संसार नहीं मिलता भाई। होता है ऐसे। देह को खोजोगे देह नहीं मिलेगी, संसार को खोजोगे संसार नहीं मिलेगा। मिलता ही नहीं, थक जाओगे खोज खोज के। ऐसा भी होता है। हाँ, और देखना ऐसा होगा सबके साथ, और मेरा मुंह मीठा करा देना उस दिन। क्या? हाँ, अपने में डाल लेना, एक ही बात। हाँ जी, हाँ जी, खड़े होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पूछो। माइक बंद। असल में ना एक और बात है, फिर आप बोलना कि हम पहले ही तय कर लिए हैं कि मेरे को नहीं होगा। हाँ, कभी किसी ओशो को हुआ, बुद्धा को हुआ, महावीरा को हुआ, मेरे भर को नहीं होगा। तो ये एग्रीमेंट जो आप करके रखे हो, तो इसमें गलती किसकी है? आप ही की है ना भाई। तो एग्रीमेंट चेंज करो ना। मेरे को जरूर होगा, किसी को हो ना हो। और तो हो जाएगा, देखना। हाँ, ऐसे होता है यार, ऐसे क्या है उसमें, आप ही तो हो। ये होगा की लैंग्वेज से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्ट्रेट लैंग्वेज जैसे समझ नहीं आती मैं हूं वाली, तो होगा से ही समझ जा। उनको दो पहले माइक। आपका नाम भगवान? अंतर अलमस्त, वाह। प्रभु धन्य धन्य भैया हो ही गया है। पर जैसे कृष्ण जी ने कहा ना, जब धर्म की गलानी होगी मैं अवतरित हूँ, इसका मर्म से। हाँ जी, संभवानी युगे युगे, तब तब मैं आता हूं। कृष्ण क्या बोले? तब तब मैं आता हूं, आपका मैं। और मैं आ गया तो वो धर्मों का भी स्वामी है, और आप अपने मैं को आने ही नहीं देते। वही असली कृष्ण है।
तब तब मैं आता हूं। यानी जब भी आप डाउन हो जाते हो, संसार में उलझ जाते हो या अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं आता हूं। ओके? हम एक अलग ढंग से देखते हैं गीता को, है ना? वो ढंग भी सुंदर है, बट ये स्ट्रेट ढंग है, ये एक्चुअल ढंग है। हाँ जी। प्रणाम जी। क्या मैं सूक्ष्म के साथ पार्सलिटी कर रहा है, क्योंकि हर एक का भौतिक और आध्यात्मिक और मानसिक स्तर अलग अलग है, तो ये अलग अलग क्यों है? अगर मैं एक ही हूँ तो मैं एक ही है तो ये अलग अलग क्यों है? सही सवाल है इनका। तो जो अलग अलग हो ही ना सके, शुरुआत में क्या हुआ? एको हम, ठीक है? तो मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जो एक है ना, वो अनेक हो सकता है, और जो एक अनेक हो ना सके वो भी कोई एक है। जो एक अनेक हो ना सके वो भी कोई एक है। अब अनेक की आत्मा, अनेक में एक को निकाल दो, अनेक की आत्मा तो एक ही है। जितनी भी संख्याएं हैं उससे एक को निकाल दो। 100 में एक को निकाल दो, 100 मर जाएगा। करोड़ में एक को निकाल दो, करोड़ मर जाएगा। तो अनेक की आत्मा क्या है? एक है। लेकिन एक जो है वो अगर अनेक हो ना सके, भले अज्ञान में हो रहा है अनेक, तो काहे का एक है? जैसे जो अद्वैत है, जिसको आप अद्वैत बोलते हो, जो द्वैत ही ना हो सके वो भी कोई अद्वैत हुआ? वो तो वीक हो गया ना। एक तरफा चीजें नहीं होती। हमेशा एक तरफा आप सोचते हो कि बस एक हो जाए। नहीं, मैं अलग अलग भी हो सकता हूं, मेरा आनंद है। और मैं इतना अलग हो सकता हूं कि मुझे एक का पता ही ना चले, ये भी मेरा आनंद है। क्योंकि मेरे को बार बार गुरु और शिष्य बनना है, बार बार राधा और कृष्ण बनना है, गोपियां और कृष्ण बनना है, वो भी मेरा आनंद है। और खाली कृष्ण ही कृष्ण रहे तो कृष्ण को कृष्ण कहने वाला भी कौन है फिर? कोई नहीं है ना। तो दोनों कैपेसिटी होती है अलग। मैं यानी मैं इतना अलग हो जाता हूं कि मुझे एक का भी पता न चले। इसीलिए तो अलग अलग हो गया हूं क्या? यानी मेरा मैं का अलग से भी प्रेम है ना। हाँ, एक से भी प्रेम है, अलग से भी प्रेम है ना। तब तो आपको अलग अलग लगता है सब। और एक से भी प्रेम है, फिर आप सत्संग करते हो या डूबते हो तो फिर एक हो जाता है। और ये लीला चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। क्योंकि मैं अनंत हूं तो मेरी लीला भी अनंत है। मैं अनंत हूं तो मेरी माया भी अनंत है। ये चलता ही रहेगा और यही रस है। हम क्या चाहते हैं? ये खत्म हो जाए बस, द एंड। ऐसा कभी नहीं होगा, ये आपकी गलत सोच है कि ये सब बंद हो जाए, खत्म हो जाए, मैं एक हो जाऊं, शट डाउन।
अरे ना बाबा, ऐसा मत करो, ऐसा सोचो भी मत। तो मैं एक में एक की तरह हूं और अलग में अलग की तरह हूं मैं ही। अलग में अलग जैसा और एक में एक जैसा, कितना आनंद है। और खाली मैं एक ही जैसा रहूं तो उतना आनंद है। अलग में अलग जैसा और एक में एक जैसा, अनेक में अनेक जैसा, यही तो आनंद है। हूं मैं ही। ओके, यस। क्या खोद खोद के पूछते हो यार सवाल, बढ़िया पूछते हो लेकिन। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, संदेह कुछ भी नहीं है, जस्ट आई लव यू प्रभु, बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा, लव यू जी। अच्छा, अच्छा, अलग और एक, ये तो आप सुन लिए। अब प्रेम में कैसे होता है, कुछ अलग जैसा और कुछ एक जैसा। वो भी मैं हूं, कुछ अलग जैसा और कुछ एक जैसा। परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन दोनों का, तब प्रेम पैदा हो जाता है और तब मैं प्रेम का आनंद लेता हूं। और ये सब चलता रहेगा। यानी जब मैं अनेक होता हूं तो मैं संसार का आनंद लेता हूं, जब मैं एक होता हूं तो ज्ञान का आनंद लेता हूं, और जहां दो भी नहीं है और एक भी नहीं है, कुछ दो जैसा कुछ एक जैसा, तब मैं प्रेम का आनंद लेता हूं। और जब इन सब को भूल जाता हूं तब मैं भक्ति हो जाता हूं। तब मैं क्या हो जाता हूं, भक्ति, और नाचता हूं। हाँ, ये सब मेरा आनंद है, ये सब का सब, वन टू ऑल। मैं किसी को इनकार नहीं करता, हाँ इनकार को इनकार करता हूं। इनफ फॉर फॉरएवर, नो, हद है यार। ये आनंद को थोड़ा हो रहा अरे बस भैया, तो चलो अब ब्रेक लो, लंच करते हैं और फिर 4 o'clock यहीं बैठते हैं। ठीक है, प्रेम प्रणाम। ओके, बस मस्त रहो यार, परमात्मा वगैरह सब आप पहले से हो। ठीक है, मस्त रहो बस।